जूलॉजी BSc थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 syllabus course title Diversity of Non-Chordates and Economic Zoology, course code B050501T, maximum marks 25+75। ये स्टूडेंट्स आप लोगों का जूलॉजी BSc थर्ड ईयर का सेमेस्टर 5 का सिलेबस है। ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। सेमेस्टर 5 में आप लोगों को 2 पेपर पढ़ने हैं, जिसमें से फर्स्ट पेपर जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी है। ये जो सिलेबस तुम लोगों का है ये 8 यूनिट में डिवाइड है। 8 यूनिट में फिर 5 यूनिट जो हैं वो डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स की हैं और लास्ट की 3 यूनिट जो हैं वो इकोनॉमिक जूलॉजी की हैं। अब बेटा हम लोगों को इसको देखना है। यूनिट फर्स्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना है? यूनिट फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ टू सीलेंट्रेट, मतलब प्रोटोजोआ से फाइलम सीलेंट्रेटा तक हम लोगों को यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है, जिसमें से फाइलम प्रोटोजोआ जो है उसका एनिमल पैरामीशियम कॉर्डेटम ये हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें हम लोग पैरामीशियम कॉर्डेटम की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे और उसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। पैरामीशियम का रिप्रोडक्शन हम लोग आसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन सिलेबस में, तो हम लोग इसमें सेक्सुअल और आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फाइलम पॉरीफेरा है। पॉरीफेरा फाइलम में हम लोग साइकॉन पढ़ेंगे। साइकॉन में हम लोगों को साइकॉन का मॉर्फोलॉजी भी पढ़नी है, उसके अलावा साइकॉन का कैनाल सिस्टम भी पढ़ना है। पॉरीफेरा में 3 तरह के कैनाल सिस्टम होते हैं, स्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम, साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम और ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम, जो हम लोगों को इसमें पढ़ना है। फिर इसके बाद बेटा सिलेंट्रेटा है। सिलेंट्रेटा में ओवेलिया पढ़ेंगे। ओवेलिया में हम लोगों को ओवेलिया की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है और उसका रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो ये इतना हम लोगों को यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। उसके बाद यूनिट सेकंड आती है। तो यूनिट सेकंड जो है वो टीनोफोरा से नेमेटीहेल्मिन्थीज तक है। टीनोफोरा जो है उसके हम लोगों को सिर्फ साइलेंट फीचर्स पढ़ने, मतलब हम लोग जो है सिर्फ इसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों को प्लेटीहेल्मिन्थीज पढ़ना है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में प्लेटफॉर्म आते हैं, जिसमें हम लोगों को एनिमल में टीनिया सोलियम पढ़ना है। टीनिया सोलियम जिसको हम लोग टेपवॉर्म भी बोलते हैं, तो इसकी हम लोगों को मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, इसका रिप्रोडक्शन पढ़ना है। टीनिया सोलियम जो है वो एक पैरासाइट है, पैरासिटिक वॉर्म है, जो कि हम लोगों को टीनियासिस डिजीज कॉज करता है। तो ये हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को नेमेटीहेल्मिन्थीज पढ़ना है। नेमेटीहेल्मिन्थीज में हम लोग एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस पढ़ेंगे, जिसको राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। तो इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है और इसका रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ये यूनिट सेकेंड है। इसके बाद हम लोग यूनिट थर्ड पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड में एनिलिडा आएगा। एनिलिडा में हम लोगों को हिरुबिनेरिया ग्रेनुलोसा, जिसको हम लोग कैटल लीच कहते हैं, तो इसका कैटल लीच का हम लोगों को मॉर्फोलॉजी पढ़नी है और इसका रिप्रोडक्शन पढ़ना है। फिर यूनिट फोर्थ है। यूनिट फोर्थ में हम लोग ऑर्थोपोडा पढ़ेंगे। ऑर्थोपोडा में हम लोग जो है प्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉन जो है जिसको हम लोग झींगा मछली भी कहते हैं, या उसका दूसरा नाम पैलेमॉन भी होता है, उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, उसके अपेंडेजेस पढ़ने हैं, उसका नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन, ये हम लोग को यूनिट 4 में पढ़ना है। इसके बाद यूनिट 5 आएगी बेटा। यूनिट 5 हम लोग मोलस्का से हेमिकॉर्डेटा तक पढ़ेंगे। तो इसमें फाइलम मोलस्का जो है, मोलस्का में हम लोगों को पाइला पढ़ना है, पाइला ग्लोबोसा, जो हम लोगों ने एप्पल स्नेल पहले सुन रखा होगा, तो एप्पल स्नेल के बारे में पढ़ना है। एप्पल स्नेल में हम लोगों को क्या पढ़ना है? मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, उसका शेल पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन। मोलस्का के एनिमल जो है वो शेल में रहते हैं, तो इसलिए हम लोग इसका शेल भी पढ़ेंगे और इसका रेस्पिरेशन भी डिफरेंट होता है, तो रेस्पिरेशन भी इसका पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसी यूनिट में हम लोगों को फाइलम एकाइनोडर्मेटा पढ़ना है। एकाइनोडर्मेटा में पेंटासेरॉस जिसका कॉमन नेम स्टारफिश होता है, तो स्टारफिश का हम लोगों को मॉर्फोलॉजी पढ़ना है और इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम हम लोगों को पढ़ना है। तो ये 5 यूनिट जो थी बेटा, 5 यूनिट नॉन कॉर्डेट्स की थी। इसके बाद वाली जो 3 यूनिट है, मतलब 6 to 8 यूनिट है, ये हम लोगों की इकोनॉमिक जूलॉजी की यूनिट है। तो यूनिट 6 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिट 6 जो है वो वेक्टर्स एंड पेस्ट की है। पेस्ट वो होते हैं जो कि हमारी हाउस होल्ड चीज़ों को डैमेज करते हैं। तो इसमें हम लोगों को लाइफ साइकिल एंड देयर कंट्रोल ऑफ फॉलोइंग पेस्ट में
गंदी बग और शुगर कैन लीफ हॉपर। गंदी बग मतलब गंदी बग जो पैडी क्रॉप होता है, धान की खेत का कीड़ा है, इसकी हम लोगों को लाइफ साइकिल पढ़नी है और इसका कंट्रोल पढ़ना है। इसके अलावा दूसरा जो पेस्ट है वो है शुगर कैन लीफ हॉपर। ये शुगर कैन का इंसेक्ट है, इसकी भी हम लोगों को लाइफ साइकिल पढ़नी है और इसका कंट्रोल पढ़ना है। इसके बाद रोडेंट्स पढ़ना। रोडेंट्स वो होते हैं जो कुतर के खाना खाते हैं, तो इसमें हम लोगों को चूहे के बारे में, रैट के बारे में, रैट का कंट्रोल किस तरीके से करते हैं, रैट क्या डैमेज करता है, तो इसके बारे में हम लोगों को रोडेंट्स में पढ़ना है। फिर हम लोगों को टर्माइट्स और मॉस्किटो और इसका कंट्रोल, टर्माइट्स और मॉस्किटो दोनों को की मॉर्फोलॉजी और इसका कंट्रोल हम लोगों को ये यूनिट 6 में पढ़ना है। फिर उसके बाद बेटा यूनिट 7 आएगी। यूनिट 7 जो है वो इकोनॉमिक जोलॉजी 1 है, जिसमें हम लोग को एनिमल की ब्रीडिंग एंड पिसिकल्चर। पिसिकल्चर जो है वो फिश कल्चर है। फिश कल्चर मतलब हम मछली पालन कैसे करेंगे और मछली पाल कर कैसे हम उससे पैसा कमा सकते हैं, तो ये हम लोगों को यूनिट 7 में पढ़ना है। उसके बाद बेटा यूनिट 8 आएगी। यूनिट 8 में हम लोग इकोनॉमिक जोलॉजी 2 में हम लोग सेरिकल्चर मतलब सिल्क मॉथ का कल्चर। सिल्क मॉथ मतलब कल्चर करने के बाद हम उससे सिल्क कैसे लेते हैं, मतलब सिल्क का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये हम लोग सेरिकल्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों को एपीकल्चर पढ़ना है। एपीकल्चर में हम लोगों को हनी बी की रियरिंग पढ़नी है, मतलब हम लोग हनी बी को कैसे पालेंगे और कैसे उससे हनी लेंगे, या उसका क्या क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, क्या क्या बी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम लोगों को एपीकल्चर में पढ़ना है। उसके बाद लैट कल्चर है। लैट कल्चर में हम लैट इंसेक्ट की लाइफ साइकिल और कैसे वो उससे हम लोग लैट लेते हैं, ये हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद वर्मी कल्चर है। वर्मी कल्चर में हम लोग अर्थवॉर्म को किस तरीके से पालेंगे और उससे किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट कलेक्ट करेंगे, तो ये हम लोग को वर्मी कल्चर में पढ़ना। तो इस तरीके से आप लोगों का जो सिलेबस है वो 8 यूनिट में डिवाइड है। ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस था। ये जो पेपर है ये तुम लोगों के डिस्क्रिप्टिव होंगे। इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो पहले की तरह जैसे तुम लोगों ने एग्जाम लास्ट ईयर भी दिए होंगे, उनमें जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होता है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसमें 9 क्वेश्चन आते हैं और पूरे 9 क्वेश्चन हम लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं। मतलब सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन हम लोगों को करने होते हैं, ऑल क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होते हैं और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। पूरा सेक्शन ए जो है वो 45 मार्क्स का होता है। उसके बाद सेक्शन बी होगा, जो सेक्शन बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, तो उसमें हम लोगों को 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन पेपर में, जिसमें से एक क्वेश्चन करना होगा जो कि 15 मार्क्स का होगा। फिर अगला सेक्शन सी होगा, जिसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, वो भी लॉन्ग आंसर होगा। उसमें भी हम लोगों को एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो कि 15 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से हम लोगों के सेक्शन ए 45 मार्क्स का, सेक्शन बी 15 मार्क्स का और सेक्शन सी भी 15 मार्क्स का होगा और टोटल क्वेश्चन पेपर जो है 75 मार्क्स का होता है। ये हम लोगों के एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं और 25 इंटरनल मार्क्स होते हैं। इस तरीके से हम लोगों का एक क्वेश्चन पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होता है।